आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम किसी भी चीज़ को कैसे याद रख सकते हैं। तो सबसे पहला होता है कि हम अक्सर ये सुनते आते हैं कि जिस चीज़ को हम भूलना चाहते हैं, वो अक्सर जो है हम उसे भूल नहीं पाते, वो हमेशा याद रह जाते हैं। और जिस चीज़ को हम याद रखना चाहते हैं और तो वो जो है हमारे दिमाग से जल्दी निकल जाता है। और एक स्टूडेंट के लिए जो याद रखना जो है, ये तरीका जो है कि जो है हम उसे याद रखना चाहते हैं और भूल जाते हैं, तो ये ज़्यादा परेशान करता है। तो ये जो सबसे पहला पॉइंट होता है कि हम किसी भी चीज़ को याद कैसे रखें या याद करने का तरीका क्या है। तो इसका जो सबसे पहला तरीका है वो होता है कि जैसे कि एक टीचर को ही ले लीजिए। वो जब बोर्ड पे पढ़ाता है तो वो उसके पास में जो एक बहुत कम ऐसे टीचर होते हैं जिसके पास जो है बुक होता है, या वो बुक लेके पढ़ाते हैं, या बोर्ड के सामने जब वो समझाने की कोशिश करते हैं तो वो बुक लेके समझाते हैं। ऐसे बहुत सारे कम ही टीचर हैं। तो सारे टीचर जो है वो बिना बुक के ही पढ़ाते हैं। आखिर वो इतने साल से पढ़ा रहे हैं, उन्हें ये याद कैसे है? तो वो और लेकिन हम याद करते हैं तो हमें क्यों याद नहीं होता? क्यों? टीचर बड़े हैं इसलिए, उसका शरीर बड़ा है इसलिए, हम छोटे हैं उससे, या हम उससे उम्र में छोटे हैं इससे। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ना ही उम्र से कोई याद रख पाता है और ना ही शरीर से। उसका सबसे पहला जरूरी होता है कि हम कितना फोकस करते हैं किसी भी चीज़ को याद रखने में। क्योंकि कभी कभी जो हम या क्लास में जो बहुत बार टीचर भी समझाते हैं कि कोई भी चीज़ याद रखना है सबसे पहले रिवीजन करो। तो रिवीजन मतलब कि एक बार अगर हम पढ़ लिए तो बार बार उसे दोबारा देखते रहो। तो इसमें जो सबसे पहला होता है कि टॉपिक बहुत सारे होते हैं बुक में, लेकिन जो हम उसे याद नहीं रख पाते हैं। तो इसलिए जो है अगर हम एक टॉपिक को याद रखेंगे तो फिर कल जो है एक टॉपिक और बढ़ेगा। फिर पिछले टॉपिक को यदि हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो फिर जो है हम जो अगला टॉपिक जो हमने पढ़ा है वर्तमान में, तो उसको फिर समय देना पड़ेगा। तो इस तरह से समय जो हमारा बढ़ता चला जाता है। और जो है एक समय ऐसा आता है, क्योंकि दिन में तो 24 ही घंटे होते हैं, हमारे जो टॉपिक 500 है, तो 24 घंटे में 500 टॉपिक का रिवीजन करना ये जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जो है हम अक्सर ये भूल जाते हैं, कोई भी टॉपिक जो है ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतर विद्यार्थी जो भूल जाते हैं। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका जो है वो होता है कि एक टीचर को जो कोई भी चीज़ याद इसलिए रह जाता है कि वो जो आपको समझाने का कोशिश करता है, इसलिए जो वो ज़्यादा याद रहता है। क्योंकि कि हमने जो कहावत में सुना होगा या बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि जो है कि ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है। इसका कहने का अर्थ है कि सबसे पहले कि जैसे कि टीचर हमें ज्ञान देता है, हमें सिखलाता है, तो इसी कारण जो उसे याद रहता है। सबसे तो याद रखने का जो सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि आप याद किसी भी टॉपिक को यदि आप याद करना चाहते हो तो उसे पढ़ो नहीं, बल्कि उसे पढ़ाओ, किसी और को समझाओ। यदि आपके पास कोई अन्य विद्यार्थी नहीं है तो जो है आप खुद से ही अपने मन को पढ़ाओ, तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके पढ़ने से। किसी टॉपिक को यदि बार बार आप पढ़ोगे तो उससे ज़्यादा कहीं बेहतर है कि आप जो उसे अपने मन को या खुद से ही पढ़ाओ, या आप किसी एक स्टूडेंट ले सकते हो। अब यदि या आप एक टीचर ही बन जाओ, एक छोटे स्टूडेंट के रूप में जो है आप एक टीचर ही बन जाओ। तो उसमें जो है आपको जो ज़्यादा याद रहेगा। तो याद रखिएगा कि किसी भी चीज़ को पढ़ने से ज़्यादा कोई चीज़ जल्दी याद नहीं होगी, बल्कि जो है पढ़ने से जो है ज़्यादा याद रहता है। क्योंकि पढ़ाने में जो हम किसी भी चीज़ को समझाते हैं तो उसमें कन्फ्यूजन उत्पन्न होता है। और एक कन्फ्यूजन ही जो है हमारा बड़ा मूल मंत्र होता है। ये एक जो बॉन्ड होता है किसी भी दो दिमाग और जो टॉपिक, ब्रेन और टॉपिक के बीच का जो बाउंड है वो है कन्फ्यूजन। अगर जिस विद्यार्थी को कोई भी टॉपिक के कन्फ्यूजन ना है, इसका मतलब या तो वो मूर्ख है या तो वह बहुत ही ज़्यादा तेज है। तो हमको ज़्यादा तेज में ही ना ही लेना है, और ना ही अपने आप को ज़्यादा मूर्ख भी समझना है। ना ही हमें ज़्यादा तेज समझना है और ना ही अपने आप को ज़्यादा मूर्ख समझना है, एक मीडियम में समझना है। तो इसलिए जो हमें जरूरी है कि हम जो किसी भी चीज़ को यदि नहीं समझ रहे हैं, हमें याद नहीं हो रहा है, तो हम जो अपने मन को समझाएंगे। यदि हम अपने मन को खुद से नहीं समझा सकते तो एक टीचर बन जाएंगे, कोई एक स्टूडेंट लेंगे तो हम उसे समझा सकते हैं। तो इससे जो ज़्यादा बेटर होगा कि हम किसी भी चीज़ को यदि याद रखना चाहते हैं तो उसे जो है हम किस प्रकार याद रखें। और इस टाइप में जो आपको रिवीजन की भी चर्चा नहीं करनी पड़ेगी। आप जो है रिवीजन अगर महीने में एक बार भी कर लोगे तो आपको जो ज़्यादा याद रहेगा। लेकिन अगर आप पढ़ के रिवीजन करते हो तो आपको हर रोज़ रिवीजन करना पड़ेगा। कम से कम 2 से 3 दिन में तो आपको रिवीजन करना ही होगा, तभी जाकर जो आपको याद रहेगा। लेकिन यदि आप समझा कर किसी भी चीज़ को पढ़ते हो या पढ़ाते हो तो वो जो आपके माइंड में भी रहेगा और दूसरों को भी ज्ञान मिलेगा। और आप माह में एक बार यदि आप रिवीजन करोगे तो भी जो आपको बहुत दिन तक याद रहेगा। तो इसलिए जो याद करने का सबसे अच्छी तरीका है पढ़ना नहीं बल्कि पढ़ाना, समझना नहीं बल्कि समझाना। यदि आप दूसरों को समझाओगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। तो याद रखना। तो ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा, आपके लिए यूज़फुल रहा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।